नमस्ते दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल रूहानी किस्से में। आज मैं आप लोगों के पास एक अलग कहानी लेके आ गई हूँ। एक अलग किस्सा, आप कह सकते हैं कि काफ़ी खौफनाक और रोचक किस्सा होने वाला है ये। तो चलिए बिना किसी देरी कहानी को स्टार्ट करते हैं। तो जो ये कहानी है ना, उसका मैंने नाम दी हूँ आईने का दूसरा चेहरा। तो चलिए ये कहानी को शुरू करते हैं। ये कहानी एक छोटे से गांव की है जहां की रहस्यमयी घटनाओं ने सभी को हैरान कर रखा था। गांव का नाम था महुआ, जो पहाड़ियों के बीच बसा हुआ था। गांव के लोग का मानना था कि उनके गांव के एक पुराने हवेली में एक ऐसा आईना था जो किसी दूसरी दुनिया का रास्ता खोलता था। इस आईने के बारे में कई खौफनाक कहानियां प्रचलित थी, लेकिन किसी ने भी इस बात की सच्चाई जानने की कोशिश नहीं की थी। रमेश नाम का एक युवक जो इसी गांव का रहने वाला था, उन कहानियों पर यकीन नहीं करता था। वह हमेशा सोचता था कि ये सब सिर्फ अंधविश्वास है और कुछ नहीं। एक दिन उसने फैसला लिया कि वह इस रहस्य का पता लगाएगा और गांव वालों को दिखाएगा कि यह सब एक झूठ है। रमेश ने रात के समय हवेली जाने का प्लान बनाया। उसने अपने दोस्तों को इस बारे में बताया, लेकिन कोई भी उसके साथ जाने के लिए तैयार नहीं हुआ। डर के मारे सभी ने उसे इस खतरनाक कदम से बचने की सलाह दी, लेकिन रमेश नहीं माना। उसने ठान लिया था कि वह उस आईने की सच्चाई जानकर ही रहेगा। रात के अंधेरे में रमेश अकेला ही हवेली पहुंचा। हवेली का दरवाजा खोलते ही उसे एक अजीब सी ठंडक महसूस। हर चीज भयावह माहौल बना रही थी। रमेश सीधा उस कमरे में गया जहां वह आईना रखा था। उस कमरे में घुसते ही उसे अपने पीछे किसी के होने का एहसास हुआ, लेकिन मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था। उसने अपने दिल को संभालते हुए आईने के सामने खड़े होकर खुद को देखा। आईना सामान्य लग रहा था, लेकिन कुछ अजीब था। अचानक रमेश ने देखा कि आईने में उसका प्रतिबिंब उसकी तरह नहीं बल्कि किसी और की तरह व्यवहार कर रहा है। वह अजीब तरीके से हंस रहा था, जैसे उसने रमेश का मजाक उड़ाया हो। रमेश ने घबराकर पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर वहीं जकड़ गए। आईने में दिखाई देने वाला प्रतिबिंब धीरे धीरे बदलने लगा। अब वह रमेश जैसा नहीं दिख रहा था, बल्कि एक भयानक आकृति का रूप ले चुका था। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी और उसका चेहरा विकृत हो चुका था। यह आकृति आईने के भीतर से निकलने की कोशिश कर रही थी। रमेश ने भागने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजे की ओर कदम बढ़ाया, आईने के अंदर से एक हाथ निकलकर उसकी गर्दन पकड़ लिया। वह चीखना चाहता था, लेकिन उसकी आवाज गले में ही अटक गई। वह देख रहा था कि आईने में उसकी जगह अब वह भयानक आकृति पूरी तरह से आ चुकी थी और वह उसे खींचने की कोशिश कर रही थी। अचानक रमेश का शरीर हल्का होने लगा और वह आईना के अंदर खींचा चला गया। उसने अंतिम बार कमरे को देखा और फिर वहां गायब हो गया। आईने में सिर्फ एक सन्नाटा था, लेकिन उसके पीछे एक दूसरी दुनिया खुल चुकी थी।
जहां रमेश हमेशा के लिए कैद हो गया था। अगले दिन जब गांव के लोग उसे ढूंढने पहुंचे तो उन्होंने हवेली में रमेश का कोई निशान नहीं पाया। सिर्फ वह आईना उसी जगह पर था, लेकिन उसमें अब रमेश का चेहरा नजर आ रहा था, जो मदद की गुहार लगा रहा था। लेकिन आईने की दूसरी दुनिया से कोई भी वापस नहीं लौटता और रमेश भी नहीं लौटा। इस घटना के बाद उस हवेली को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। गांव के लोगों ने कसम खाई कि वे कभी उस आईने के पास नहीं जाएंगे। कहते हैं अगर कोई उस आईने के पास जाता है तो वह दूसरी दुनिया में खींच लिया जाता है, जहाँ से कोई वापस नहीं आ पाता। यह कहानी हमें याद दिलाती है कि कुछ रहस्यों को अनजाना ही रहने देना चाहिए, क्योंकि कभी कभी जिज्ञासा हमें ऐसे दरवाजे तक ले जाती है जिन्हें खोलने का मतलब है खुद को हमेशा के लिए खो देना। तो दोस्तों, इतनी ही थी आज की कहानी। आशा करती हूँ आप सभी को ये कहानी अच्छी लगी होगी। अगर ये कहानी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट पे ज़रूर बताएं कि आप और कौन सी कहानियाँ सुनना चाहते हैं। मैं आप लोगों के लिए वो कहानियाँ लेकर आऊँगी। कल फिर से मिलती हूँ एक और कहानी के साथ, एक और रहस्य के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।